नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत के प्रमुख उद्योग से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1942 ईस्वी को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1951 ईस्वी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 24 जुलाई 1991, ऑप्शन बी 2 अगस्त 1991, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1991, ऑप्शन डी 23 दिसंबर 1991। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जुलाई 1991। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? ऑप्शन ए 1948 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन बी 1956 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन सी 1977 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1977 की औद्योगिक नीति में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, उदारीकरण तथा अभियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए मोटर कार उद्योग, ऑप्शन बी एयर कंडीशनर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, ऑप्शन सी कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योग नवरत्नों की श्रेणी में हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार का नियंत्रण हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र कौन है? नंबर 1 भारतीय उर्वरक निगम, नंबर 2 भारतीय खाद्य निगम, नंबर 3 भारतीय कपास निगम, नंबर 4 भारतीय जूट निगम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ये चारों जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी भेल, ऑप्शन डी टिस्को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टिस्को। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1980-81, ऑप्शन बी 1985 से 88, ऑप्शन सी 1990 से 91, ऑप्शन डी 1991 से 92। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991 से 92। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए प्रतिरक्षा उद्योग, ऑप्शन बी खान एवं धातुकर्म उद्योग, ऑप्शन सी लघु वाहन उद्योग, ऑप्शन डी मशीनरी उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लघु वाहन उद्योग।
अगला प्रश्न है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी मशीन टूल्स उद्योग, ऑप्शन डी सिगरेट निर्माण उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिगरेट निर्माण उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, ऑप्शन बी किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, ऑप्शन सी किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच पर, ऑप्शन डी विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। अगला प्रश्न है, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योग का योगदान लगभग है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 2/3 से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3। अगला प्रश्न है, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर गति के लिए लघु उद्योग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1980। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? ऑप्शन ए पूंजी का अभाव, ऑप्शन बी विपणन जानकारी का अभाव, ऑप्शन सी कच्चे माल का अभाव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी वे प्रारंभिक हैं, ऑप्शन सी उनका प्रबंध करना आसान है, ऑप्शन डी सरकार उनकी सहायता करती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। ऑप्शन ए आईडीबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी आईएफसीआई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आईडीबीआई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? ऑप्शन ए यूटीआई, ऑप्शन बी एलआईसी, ऑप्शन सी जीआईसी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए आईडीबीआई, ऑप्शन बी आईएफसीआई, ऑप्शन सी सीआईडीबीआई, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आईएफसीआई। अगला प्रश्न है, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए जनवरी 1986, ऑप्शन बी जनवरी 1992, ऑप्शन सी जनवरी 1987, ऑप्शन डी जनवरी 1983। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जनवरी 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1982। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948। अगला प्रश्न है, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है? ऑप्शन ए जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है, ऑप्शन बी जिसकी कुल हानि शुद्ध मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो गई है, ऑप्शन सी जो ऋण की लगातार 3 किस्तें देने में असमर्थ है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसको वर्तमान में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी आरडीबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी नाबार्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिडबी। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है?
ऑप्शन ए 35 लाख, ऑप्शन बी 45 लाख, ऑप्शन सी 60 लाख, ऑप्शन डी 1 करोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 करोड़। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए अगस्त 1992, ऑप्शन बी अगस्त 1995, ऑप्शन सी अगस्त 1996, ऑप्शन डी मार्च 1998। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त 1996। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी। ऑप्शन ए आईटीडीसी, ऑप्शन बी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी भारतीय गैस प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय खाद्य निगम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। पहला ऑप्शन है खानों के नवीकरण हेतु, ऑप्शन बी उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु, ऑप्शन सी लघु इकाइयों की स्थापना हेतु, ऑप्शन डी उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। अगला प्रश्न है, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। ऑप्शन ए 1993-94, ऑप्शन बी 1994-95, ऑप्शन सी 1980-81, ऑप्शन डी 2004-05। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2004-05। अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 50%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 45%। अगला प्रश्न है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2001। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2001। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है। ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कृषि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विनिर्माण। अगला प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी लौह इस्पात, ऑप्शन डी चयनित आधारभूत उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चयनित आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है। नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 एवं 3, यानी कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व करने वाली इस संस्था के रूप में की गई है। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1990 में आईडीबीआई के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगला प्रश्न है, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है। व्हाइट गुड्स सम्मिलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। अगला प्रश्न है, लिमिटेड कंपनी के क्या अभिप्राय हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो। अगला प्रश्न है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अगला प्रश्न है, कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी लौह इस्पात, ऑप्शन डी पटसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह इस्पात। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है।
ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1984। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1974। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भद्रावती। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा उद्योग।